ब्रह्म परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत शुभकामना है। प्रत्येक दिन की भांति मैं आज भी अपना वक्तव्य कहने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखेंगे। आज योग प्रक्रिया के अंतर्गत आज का विषय है ब्रह्मरंध्र चक्र। ब्रह्मरंध्र के संबंध में आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। शरीर में एक अद्भुत शक्ति है जो कि ब्रह्मरंध्र पर स्थित है। आपके शरीर में ब्रह्मरंध्र कहाँ है, मैं बता रहा हूँ। आपका तालु स्थान जो है, आप देखे होंगे कि छोटे बच्चों को तालु के ऊपर एक फक 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 नीचे ऊपर होते रहता है, जो कि प्रौढ़ अवस्था में वह फक फक करने वाला बात नहीं होती है। शरीर पुष्ट हो जाता है, इसलिए प्रौढ़ होने पर वह फक फक का जो आवाज़ होता है वह नहीं सुनाई पड़ता है। लेकिन छोटे बच्चे जो जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के कुछ वर्ष तक वो फक 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 करते रहता है। वहीं पर ब्रह्मरंध्र का स्थान है। प्राण की स्थिति जो है, आत्मा की स्थिति वहाँ पर अंगुष्ठ मात्र का होता है और वहीं पर साधकों को ब्रह्मरंध्र पर ध्यान लगाना होता है। ब्रह्मरंध्र का मूल मंत्र है सोहम। यह एक अजपा जप है जो प्रत्येक दिन व्यक्तियों के द्वारा स्वतः जप हुआ करता है। 24 घंटे में आप 21,600 इस अजपा जप को आप करते हैं, लेकिन आपको यह ज्ञात नहीं है कि हमारे द्वारा यह जप किया जा रहा है। और यह तब मालूम होगा आपको कि कैसे इसका जप हो रहा है। 21,600 वह सद्गुरु के शरण में जब जाएंगे तो सद्गुरु जब आपको मार्गदर्शन करेगा तो आप विश्वास उस पर करेंगे और आपको जानकारी हो जाएगी कि हाँ, वास्तव में ये अजपा जप जो है वह निरंतर चल रहा है। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते यह अजपा जप का जप होते रहता है। आप अज्ञानता में हैं, इसलिए इस जप का कोई लाभ आपको मिलता नहीं है। इसलिए बंधु, आपका मानव योनि जो है अब तक का व्यर्थ है, चूँकि आप इस जप के संबंध में, इस अजपा जप के संबंध में आपको जानकारी नहीं है। लेकिन अब जो शेष उम्र बचा है, अभी तो जागिए, अभी तो सोइए मत। अभी आप योग साधना में लगे हैं। आप जोड़ लीजिए कि जब 24 घंटे में आप 21,600 मंत्र जपते हैं तो साल में कितना जप आपका होता है। इसके बाद कई वर्षों में, 10 वर्षों में, 5 वर्षों में कितना जप होगा, उस दिन से आप, जिस दिन से आप इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, उस दिन से आपका काउंटिंग शुरू हो जाएगा, उस दिन से आपकी गणना शुरू हो जाएगी। इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर आप आत्मोद्धार चाहते हैं, आत्म कल्याण चाहते हैं, अपने आप को, इस जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, मानव योनि को सफल बनाना चाहते हैं, अमरत्व प्रदान करना चाहते हैं, मोक्ष प्रदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम मेरा निर्देश है कि आप सद्गुरु के चरणार बिंद में अपना आप को समर्पित करें। और गुरु का, और सारे गुरुओं से यह प्राप्त नहीं होगा। जो अध्यात्म का गुरु होगा, वही आपको यह बता सकता है। कर्मकांडी गुरुओं से आपको कोई अनुभव इससे नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप अध्यात्म के जो गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी शरणागति में जाना होगा। और वहाँ जब चले गए तो आपको
सारा साधना का माध्यम वह बताएगा कि आप शुद्ध चित्त से आप एकांत स्थान में प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में आप बैठें, पद्मासन पर बैठें या सुखासन पर बैठें, जैसे आराम मिलता है उस आराम से बैठें और सीधा गर्दन करें और सीधा ब्रह्म गुफा पर आप ध्यान लगावें और इसके मूल मंत्र जो बताए उस मूल मंत्र पर ध्यानावस्थित हों। कहीं भी मन का स्थिति जो है, मन दौड़ता है जहाँ तहाँ दौड़ता है, लेकिन मन को आपको डांट करके उस ब्रह्मरंध्र गुफा पर ही ध्यान लगाना है, उस अजपा जप पर ही ध्यान लगाना है और गुरु के बताए मार्गदर्शन पर आपको चलना है। प्रिय बंधुओं, मेरा आग्रह है, मेरा निर्देश है, मेरा वक्तव्य है कि आप इस साधना को किसी गुरु के सानिध्य में रह करके ही करें, तभी आप लाभान्वित हो जाएंगे। और इतना बिना गुरु का अगर आप साधना करते हैं तो लाभ के बदले आपको नुकसान मिल सकता है, क्योंकि बिनु गुरु हो ही न ज्ञान, ज्ञान की हो ये विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लही विश्राम बिनु। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। गुरु बिनु माला फेरते, गुरु बिनु देते दान, गुरु बिनु सब व्यर्थ है गावत वेद पुराण। तीन लोक नव खंड में गुरु सो बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। इसलिए गुरु का स्थान जो है बहुत ऊंचा होता है। इसलिए गुरु के सानिध्य में रह करके आप साधना करें और भक्ति भावना से करें, श्रद्धा से करें, तब आप लाभान्वित होंगे और आप ब्रह्म दर्शन करें, आत्मदर्शन करें, अमृतत्व प्राप्त करें और गुरु को परमात्मा की तरह गुरु को माने, गुरु का सेवा करें, गुरु का आदेश पालन करें, गुरु की आज्ञा सिरोधार्य करके इस साधना को करें। गुरु बड़े गोविंद से मन कर देख विचार, गोविंद भजे सो रही गए, गुरु भजे गए पार। जो गुरु का भजन किया, गुरु के चरणारविंद में निष्ठा रहा, वो पार हो गया, वो अमृत प्राप्त किया। जो केवल गोविंद पर रह गया, गुरु को छोड़ दिया, तो वह रह गया और गुरु पर जो ध्यान अवस्थित हुआ, गुरु को जो श्रद्धा भक्ति से अपने आप को समर्पित किया, वह उसका उद्धार हो गया। तो बंधुओं, गुरु के सानिध्य में रह करके साधना करें, तभी आप परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे। मैं आज इसी वक्तव्य के साथ अपनी कथा को पूर्ण विराम देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारी कथा या योग साधना की अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी को बजावें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आपको अगले दिन कथा सुनाऊं और निरंतर कथा सुनाता रहूं। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। ब्रह्म परमात्मने नमः।